तो 8 साल हो गए हैं भारत में जीएसटी लागू हुए। वही एक राष्ट्र एक कर वाला बड़ा रिफॉर्म, जिसने वैट, एक्साइज ड्यूटी, ऐसे कई सारे टैक्स को एक में मिला दिया था। इस पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं, है ना। एक तरफ तो कहते हैं कि हाँ, कारोबार करना आसान हुआ, राज्यों में टैक्स रेट एक जैसे हुए, अर्थव्यवस्था थोड़ी जुड़ी। हमारे पास आज एक लेख है, जीएसटी, कर सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियां। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि भाई जीएसटी आर्थिक रूप से कितना सफल रहा, पर साथ ही ये भी समझना है कि पब्लिक हेल्थ, खासकर तंबाकू नियंत्रण पर इसका क्या असर पड़ा है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। आंकड़े देखें अगर तो वो तो काफी इंप्रेसिव लगते हैं। 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचने का अनुमान है। ये पिछले साल से करीब 9.4% ज्यादा है। और वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आईटीसी, उससे टैक्स पर टैक्स लगना बंद हुआ तो लागतें कम हुई। ई वे बिल जैसी चीजों से सुना है टैक्स चोरी रुकी और लॉजिस्टिक्स भी सुधरा। कुछ मामलों में तो ट्रांसपोर्ट का टाइम 20% तक कम हो गया। हाँ बिल्कुल, आर्थिक मोर्चे पर यह तरक्की तो दिखती है, साफ है। लेकिन जैसा लेख भी कहता है, एक बहुत अहम पहलू है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य। खास तौर पे जब हम तंबाकू पर टैक्स की बात करते हैं। ये आंकड़ा देखिए, भारत में तंबाकू से रोज 3,500 से ज़्यादा मौतें होती हैं, और इसका जो सालाना आर्थिक बोझ है देश पर, वो करीब 22,340 अरब रुपए का है। ये पिछले 5 सालों में तंबाकू से मिले औसतन 2,551 अरब रुपए के जीएसटी रेवेन्यू से आप सोचिए कितना ज्यादा है। बाप रे, मतलब आर्थिक फायदों के पीछे एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य की कीमत भी है। अच्छा, तो ये बात और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि दुनिया भर में तो यही माना जाता है ना कि तंबाकू का इस्तेमाल कम करना है तो टैक्स बढ़ाओ, सबसे असरदार तरीका है। लेकिन जीएसटी आने के बाद से भारत में तंबाकू प्रोडक्ट्स पर कोई खास टैक्स बढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये जीएसटी से पहले का जो दौर था, मतलब 2009 से 2017, उससे बिल्कुल उल्टा है। तब लगातार टैक्स बढ़ाया जाता था, और उससे तंबाकू के इस्तेमाल में पता है 17% की कमी आई थी। जीएसटी के बाद टैक्स न बढ़ने से क्या हो रहा है, तंबाकू उत्पाद असल में महंगाई के हिसाब से देखें तो सस्ते होते जा रहे हैं। तो जो पहले हमने स्वास्थ्य के मोर्चे पर हासिल किया था, वो सब खतरे में पड़ सकता है। WHO तो कहता है कि रिटेल प्राइस पर कम से कम 75% टैक्स होना चाहिए, लेकिन भारत में देखिए, बीड़ी पर सिर्फ 22%, सिगरेट पर 54%, और वो जो बिना धुएं वाला तंबाकू होता है उस पर 65% ही है। और इसमें एक क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल इशू भी है। जीएसटी जो है वो मुख्य रूप से वैल्यू पर आधारित टैक्स है, एंड वैलोरम, मतलब चीज की कीमत के हिसाब से परसेंटेज। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सिगरेट जैसी हानिकारक चीजों की खपत कम करनी हो तो स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी ज्यादा कारगर होती है। यानी हर सिगरेट पैकेट पर या हर बीड़ी बंडल पर एक फिक्स रकम का टैक्स, कीमत चाहे जो भी हो। अच्छा, जीएसटी के बाद हुआ क्या, ये स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी वाला हिस्सा जो सेंट्रल एक्साइज था, वो सिगरेट के लिए 54% से घटकर सिर्फ 8% रह गया। बीड़ी के लिए 17% से 1% पर आ गया, और बिना धुएं वाले तंबाकू के लिए 59% से सीधा 11%। बहुत बड़ी गिरावट है ये। ओह, और ये भी तो है कि सिगरेट पीने वाले शायद सिर्फ 15% लोग हैं, लेकिन टैक्स रेवेन्यू का 80% से ज्यादा उन्हीं से आ रहा है। जबकि बीड़ी, जो गरीब लोग ज्यादा इस्तेमाल करते, उस पर टैक्स बहुत कम है, और उस पर वो जीएसटी वाला कॉम्पेंसेशन सेस भी नहीं लगता। सही बात है। और एक और चिंता की बात है जो शायद सामने आ रही है। मार्च 2026 में हो सकता है कि जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस खत्म हो जाए। ये सेस आपको पता है राज्यों के रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए था, और ये तंबाकू टैक्स का एक बड़ा हिस्सा है। सिगरेट के लिए तो करीब 50%। ओह, तो अगर ये हट गया? हाँ, अगर ये हट गया तो तंबाकू उत्पाद और भी सस्ते हो सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? लेख कुछ सुझाव देता है इस बारे में? हाँ, देता है। लेख कहता है कि एक तो तंबाकू उत्पादों पर जो जीएसटी की दर है, उसे कानूनी सीमा यानी 40% तक बढ़ाया जाए, और साथ ही वो जो स्पेसिफिक एक्साइज ड्यूटी की हमने बात की, उसे भी बढ़ाया जाए। अच्छा, मिला जुला। हाँ, इंडस्ट्री अक्सर ये कहती है कि भाई ज्यादा टैक्स लगाओगे तो अवैध व्यापार बढ़ेगा, लेकिन जो इंडिपेंडेंट रिसर्च है वो बताती है कि भारत में अवैध सिगरेट का बाजार सिर्फ 2.7% से 6.6% के बीच है। इंडस्ट्री जो 25% का दावा करती है वैसा नहीं है। असल में टैक्स चोरी रोकने के लिए गवर्नेंस की क्वालिटी और कानूनों को सख्ती से लागू करना ज्यादा जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि भारत ने WHO का जो अवैध व्यापार रोकने वाला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, उसको रेटिफाई भी किया है। तो कुल मिला के क्या समझे इससे?
ऐसा लग रहा है कि जीएसटी ने इकोनॉमी को जोड़ने और रेवेन्यू बढ़ाने में तो शायद मदद की है, लेकिन तंबाकू नियंत्रण और पब्लिक हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल, बिल्कुल। निष्कर्ष यही निकलता है। जीएसटी काउंसिल जब भी दरों और स्ट्रक्चर पर सोचे तो पब्लिक हेल्थ को प्राथमिकता देना बहुत बहुत जरूरी है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि भारत में तंबाकू उत्पाद दुनिया में सबसे सस्ते हैं और इन पर टैक्स बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सही है। और ऐसा करने से सिर्फ स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ ही कम नहीं होगा, बल्कि सरकार के खजाने को भी अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जैसे जैसे जीएसटी सिस्टम और विकसित हो रहा है, भारत कैसे अपनी फाइनेंशियल नीतियों को पब्लिक हेल्थ के लक्ष्यों के साथ बेहतर तरीके से अलाइन कर सकता है, ताकि आर्थिक विकास की कीमत लोगों की सेहत ना बने।